हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखेंगे लॉगरिथम। ठीक है, तो देखो अभी तक हम आपको फंक्शन में जो भी पढ़ाया है उसको हम फिर कंप्लीट कर देंगे। 3-4 लेक्चर वीडियो आपको अपलोड करने हैं फंक्शन में, तो आपका पूरा फंक्शन जो हमारा मिनी कैलकुलस होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक क्या होता है तो इसको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू लॉग a बेस b। ठीक है, यहाँ पे जो a है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। और इसको क्या पढ़ते हैं, बेस। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, आर्गुमेंट, और b क्या है, बेस। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया लॉग a बेस b इज इक्वल टू k। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक्सपोनेंट में। मतलब ये जो a है ये a किसके इक्वल होगा, ये बेस के पावर k। ठीक है, अगर ये लिखो या ये लिखो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसको क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a किसके इक्वल हुआ, b पावर k। ठीक है, यहाँ पे a किसके इक्वल हो गया, b पावर k। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, a को हमने क्या बोला था, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या हो गया, आर्गुमेंट इक्वल टू बेस पावर राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है, बेस पावर राइट हैंड साइड। देखो लॉग इक्वल टू जो भी ये क्या होगा, एक नंबर आएगा। ठीक है, और ये नंबर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लॉग का a और b है, a ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो a है और b है, a क्या होंगे, ग्रेटर देन 0, और b नॉट इज इक्वल टू 1। जो बेस है वो कभी 1 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आया, आर्गुमेंट इक्वल टू बेस पावर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब ये k। ठीक है, अब देखो यहां पे हम बोले कि लॉग x। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3 और बेस क्या है, x इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा a है, ये क्या है, k है, और ये बेस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो आर्गुमेंट हमारा क्या आया, आर्गुमेंट हमारा क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू बेस क्या होगा, x। अब पावर क्या लिखोगे, 3। ये हमारा क्या है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है 3। तो ये इस रिजल्ट को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिखा है अल्फा पावर 3 इज इक्वल टू गामा। ठीक है, अब इसको हम लॉग में लिखना चाहते हैं, तो लॉग में लिखेंगे तो क्या होगा, देखो अब आप जान रहे हो कि ये क्या होता है, आर्गुमेंट, और ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड है। तो देखो आर्गुमेंट, पहले तो हम क्या लिख दिए, लॉग लिख दिए। अब बेस आप देख लोगे, बेस क्या होगा, ये होगा। तो बेस क्या लिखोगे, अल्फा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हो, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, आर्गुमेंट। इसको हम क्या लिखेंगे, सॉरी एक।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉगरिथम में, ठीक है। अब कोई ऐसे लिखे, ठीक है, -3 पावर लिख दिया 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, ठीक है, लेकिन इसको हम लॉग में नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लॉग में लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग में कब हमारा ये लिखना, क्योंकि ये हमारा क्या है, देख रहे हो ना कि ये b है, तो b हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे b और a, ठीक है, b और a क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो लॉग हमारा क्या होगा, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, क्या होना चाहिए, a और b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b नॉट इक्वल टू 1। तो इस तरह इसका हम लॉगरिथमिक में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल से सीखते हैं। हमारा दे रखा है कि log 32/2 इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो बेस हमारा क्या है, 2 है। अब जो हमारा नंबर आ रहा है वो नंबर हमारा क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है, तो उसके पावर मतलब 2 के पावर ये राइज करोगे तो क्या मिलेगा, 32, ठीक है। अगर यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू निकालना है तो ये 2 के पावर अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते, 2 के पावर 5, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बात समझ में आए, तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 5, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, log 5 बेस 25 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि बेस क्या है, 25 है, तो 25 के पावर आप क्या लिखोगे, 1/2, और ये किसके इक्वल होगा, 5 के, ठीक है। ये किसके इक्वल हो रहा है, 5 के। अब यहाँ पे देख रहे होगे ना कि ये जो वैल्यू है ये क्या होता है, ये तो आप जानते हो कि ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर, देख रहे होगे कि ये क्या हो गया, 5 के पावर 2 और उसके पावर 1/2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। log 5 बेस 25 को हम क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है। एग्जाम्पल log, अब यहाँ पे 1/2, ठीक है, और बेस हम क्या लिख रहे हैं, 64। अब ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। देखो तो अगर हम इसको सपोज कर लें अल्फा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बेस क्या होगा 64, अब उसके पावर क्या लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर क्या होगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा, ये 6 होगा, ठीक है, 2 के पावर 6, और ये पूरा क्या है, पावर अल्फा इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं 2 के पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो कि 2 के पावर 6 अल्फा इक्वल टू 2 पावर -1, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 अल्फा इक्वल टू -1, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, -1/6, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, -1/6। तो log हाफ बेस 64 की वैल्यू क्या हो गया, -1/2। हमने आपको बताया था log की वैल्यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आएगा, लेकिन उसका बेस, ठीक है, और उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, और बेस कभी भी क्या होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे ले लिया log 9 बेस 3, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको भी हमने क्या सपोज कर लिया, x सपोज कर लिया।
अब कैसे लिखते हैं इसको, 3 के पावर x इज इक्वल टू 9। अब x की क्या वैल्यू आप यहाँ रखोगे कि ये 9 होगा, तो देख रहे हो कि x की वैल्यू अगर 2 राइज करें, x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा x की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो log 9 बेस 3 की वैल्यू क्या हो मिलेगा, 2। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हम आपको बता रखे हैं, ठीक है, कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है, ठीक है, 0 भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये log a बेस b है, ठीक है। अब ये कब डिफाइन होगा, कब डिफाइन होगा, a ग्रेटर देन 0, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा एंड b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तब हमारा क्या होगा, वो लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होगा। अब देखो ये a जो है यही क्या है, इसी की वैल्यू ही क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ पे जो a है वो क्या होगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी, और इसी को बोलेंगे डोमेन ऑफ लॉग। क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ लॉग, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू देखो, b क्या हो रहा है, b हो रहा है ग्रेटर देन 0, लेकिन 1 नहीं होना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी माइनस 1, ठीक है। आप क्या किए, 1 को माइनस कर दिए इस इंटरवल में से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या होगा, b होगा, ठीक है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है log 5 बेस x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में log 5 बेस क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये तो क्या हो, x बिलोंग क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू के लिए ये ट्रू हो गया, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये भी देख रहे हो ना कि x स्क्वायर है और ये 1 है, तो ये क्या भी होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, x बिलोंग ऑल रियल नंबर, ठीक है। तीसरा हमारा कंडीशन क्या होगा, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर क्या होगा, प्लस 1 नॉट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर x क्या हो जाएगा, नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब सभी हमें x की सारी वैल्यू मिलेगा लेकिन 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अब देखो ये तीनों क्या है, इंटरसेक्शन में है, तो यहाँ इससे और इससे क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, और यहाँ पे बोल रहा है कि सब वैल्यू मिलेगा लेकिन 0 नहीं मिलेगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या लिखोगे, r माइनस 0, ठीक है, r माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा, इस लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 और बेस है x प्लस 1, ठीक है। ये कब डिफाइन होगा, जब इसका x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। ये क्या है, इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है, सॉरी ये क्या है, आर्गुमेंट और बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 0। x प्लस 1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और
बेस कभी 1 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इज इक्वल टू 1। अब देखो ये हमने आपको सॉल्व करना बताया है इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे रूट जो आएगा उसके रूट के बाहर वाला जो रीजन होगा वो हमारा क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा। तो देख लो, अगर हम आपको इस देखो ये 1 होगा, ये 8 होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 8 से प्लस इन्फिनिटी। आप ये बहुत अच्छे से आप सीख चुके हो, ठीक है। तो ये हमारा इससे मिला, इसका रिजल्ट है, ठीक है। यहां से क्या सॉल्व करोगे तो क्या लिख दोगे, x ग्रेटर देन -1। अब इसको इंटरवल में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारा इसका रिजल्ट हुआ। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो x क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से 0 नहीं मिल रहा है और सारी वैल्यू मिल रहा है। देखो अब इन सभी का क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे। इंटरसेक्शन देखो ये कह रहा है कि इनको इंटरसेक्शन देखो कैसे, ये 1 है, ये 8 है, ये -1 है, ठीक है। एक बोल रहा है सेकंड वाला, मतलब ये सेकंड मान लो, ठीक है, और इसको फर्स्ट और ये थर्ड है, ठीक है। तो देखो जो हमारा सेकंड है ये है, ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी, और फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है, 1 से माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है, और 8 से प्लस इन्फिनिटी ये है। और ये कह रहा है कि नहीं होना है, ठीक है, मतलब हमारा 0 नहीं होना है। तो 0 यहाँ कहीं होगा, तो ये 0 पे ना इसमें है ना इसमें, क्योंकि कॉमन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देख रहे हो ना कि हमारा अब क्या मिल गया, ये कॉमन मिलेगा, ये कॉमन मिलेगा, ठीक है। हमारा मतलब ये नहीं मिलेगा और सारा कॉमन मिलेगा। ये तो बोल रहा है कि सब है वैल्यू है, ठीक है, खाली 0 नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, x बिलोंग -1 से 0 यूनियन 0 से 1, फिर क्या लिखोगे, यूनियन 8 से प्लस इन्फिनिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख दोगे, -1 से 1 यूनियन, ऐसे भी लिख सकते हैं -1 से 1 यूनियन 8 से प्लस इन्फिनिटी माइनस, अब इसमें से क्या कर दिए, 0 को माइनस कर दिए। तो ये भी क्या हो गया, इस फॉर्म में भी हम रिजल्ट लिख सकते हैं इसके डोमेन का। तो इस तरह इसका ये डोमेन हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बेस x स्क्वायर -5, ठीक है। अब ये कब डिफाइन होगा, जब क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये एंड क्या होगा, x स्क्वायर -5 ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड x स्क्वायर -5 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब देख लो इसको सॉल्व करोगे ना तो देखोगे कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी हम बताए थे क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, ठीक है, और उसके x कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज x एक्सिस के ऊपर होगा। x एक्सिस के ऊपर होने का मतलब क्या है, x की सभी वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना कि ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 0, तो x यहाँ से क्या हो जाए, देख लो d लेस देन 0 है, और यहाँ का x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1 ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या होगा, x स्क्वायर क्या होगा, ये +3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होगा, कब, जब x बिलोंग R होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इस रिजल्ट का क्या मिल गया, x ऑल रियल नंबर। अब इसको देख लो,
अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से मॉड एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, √5। ठीक है, मैंने बताया था ना कि बोथ साइड अगर रूट लेते हो तो ये क्या लिखोगे, मॉड एक्स। अब ये प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है कि जो x होगा वो क्या होगा, -∞ से -√5 यूनियन √5 से +∞। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x बिलोंग -∞ से -√5 यूनियन √5 से +∞। ठीक है, आप बहुत हैबिचुअल हो गए होगे ये सब लिखते लिखते। ठीक है, ये इसीलिए बहुत प्रैक्टिस कराए थे कि कहीं भी आए आप तुरंत लिख लो। ठीक है, तो ये रिजल्ट मिला, इसको मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसको ये नॉट इक्वल टू है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±√6। अब हमने बताया कि इनमें कॉमन क्या हो गया, ये आ गया। अब उसमें से क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे क्योंकि वो नहीं होना है, तो हमारा डोमेन निकल जाएगा। तो क्या लिखोगे, डोमेन क्या लिखोगे, देखो -∞ से -√5 यूनियन √5 से +∞, फिर माइनस आप क्या कर दो, -√6, +√6। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग में फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है लॉग A बेस B इज इक्वल टू C है। ये मतलब हमारा है, ठीक है, कि log A बेस B इज इक्वल टू C है, गिवन है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो बेस है, ठीक है, उसको लिख लो। अब जो यहाँ पे रिजल्ट है उसको लिख लो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, A के। ठीक है, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, इसको हम लॉगरिथमिक बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि log A बेस B इक्वल टू C। तो बेस B अपॉन C मतलब बेस B के पावर मतलब A C राइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है log A बेस A। ठीक है, log A और बेस A मतलब ये दोनों सेम हो जाएं तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, ऑलवेज 1। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है log 1 बेस A। ठीक है, log 1 बेस A, इसको आप ऑलवेज क्या लिखते हो, 0। ठीक है, जब भी हमारा log 1 बेस A आएगा तो आप क्या लिखोगे, 0। ठीक है, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, A क्या है, बेस में, और उस पे हम क्या लिखे हैं, log B बेस A। और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, बेस, और ये भी क्या है, log का बेस है। ठीक है, तो जब दोनों सेम होंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, B के इक्वल होगा, किसके, B के। मतलब ये क्या होगा, पूरा कैंसिल हो जाता है और क्या बचेगा, B log B बेस 3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, B होगी। ठीक है, ऐसे कोई लिख दे 7 log 3 और बेस क्या है 7, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हमारा क्या होगा
बेस और लॉग का बेस दोनों सेम होगा तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये किसके इक्वल होता है, b के इक्वल होता है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5th नंबर, log b इंटू सी बेस a, इसको हम क्या लिखते हैं, log b बेस a प्लस log c बेस a, दोनों का सेम ही बेस लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि log हम क्या करता है, प्लस में कन्वर्ट कर। देखो यहाँ पे क्या है कि दो नंबर का क्या है, मल्टीप्लाई है। अब जैसे हमने क्या log ले लिया तो क्या हो गया, अलग अलग log प्लस में आ गया, तो यहाँ पे सॉल्व करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसी में अब हम क्या है ना कि 3 नंबर ले लिए, अल्फा बीटा गामा, बेस हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब इसको क्या लिखोगे, log अल्फा बेस 3 प्लस log बीटा बेस 3 प्लस log गामा बेस 3। ठीक है, अब यहां पे इसको कैसे डिराइव करते हैं, इसको देखो। ठीक है, क्वेश्चन को हम देखो डेरिवेशन देखते हैं। मतलब हमारा क्या है कि log b इंटू सी बेस a इज इक्वल टू log b बेस a प्लस log c बेस a। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सपोज कर लिया x और इसे सपोज कर लिया y। ठीक है, हमने इसको सपोज किया x और इसको y। तो ठीक है, अब इसको क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो यहां से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से b की वैल्यू क्या होगी, बेस के पावर ये राइज करते हैं तो हमें b मिलता है। तो बेस हमारा a है, a के पावर x, a के पावर x अगर राइज करें तो हमें क्या मिलेगा, b। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से c। ठीक है, तो c कब मिलेगा, जब हम a के पावर y। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखो अब इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दोगे, किसको, इसको और इसको, तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पावर x इंटू b पावर y। और ये जानते हो कि जब सेम पावर होता है, ये जानते हो ना कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, a पावर x इंटू a पावर y। ये रिजल्ट आप पढ़े हो 10th क्लास में। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, a पावर x प्लस वाई, और ये क्या हो गया, b इंटू सी। तो b इंटू सी इज इक्वल टू क्या मिल गया, a पावर x प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड log ले ले। ठीक है, और बेस क्या रखेंगे, a, तो यहां पे हो गया log b इंटू सी और बेस a इज इक्वल टू log, यहां पे क्या हो जाएगा, a पावर x प्लस वाई। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर देता, और यहां बेस हमने क्या लिया है, a। अब देखो हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था ना कि जब ये, ठीक है, सेम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, कैंसिल हो, तो यहां से हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, x प्लस वाई। ठीक, अब ये किसके इक्वल है, log b इंटू सी बेस a, और x हमने क्या सपोज किया है, log b बेस a प्लस log c बेस a। तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया, यही रिजल्ट हमारा डिराइव हो गया। ठीक है, तो देखो 6 नंबर प्रॉपर्टी, k log b बेस a,
इसको हम क्या लिखेंगे, log b पावर के बेस a। ठीक है, इसको भी हम डिराइव करते हैं। कैसे ये होता है, हमने लेट सपोज किया कि log b बेस a इज इक्वल टू c हमने सपोज कर लिया। ठीक है, तो देखो हम आपको बताए थे कि जो b क्या होगा, किसके इक्वल होगा, जब a के पावर हम क्या है c राइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बोथ पावर में हम क्या कर रहे हैं, k कर दे रहे हैं। तो ये b के पावर k इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, a पावर c पावर k। तो इसको सॉल्व करोगे तो a क्या हो जाएगा, k c हो जाएगा। ठीक है, इतना सब क्लियर है। ये क्या हो, b के पावर k। अब यहाँ अगर हम log लें, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे log लेंगे और बेस क्या रखेंगे, a। ठीक है, क्या रख लिए, बेस a। तो ये क्या, b पावर k इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, बेस a और a पावर c के। ठीक है, अब देखो ये अभी हम आपको बताए थे कि ये क्या होगा, ये खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाता है और क्या बचेगा, के सी। ठीक है, क्या बचेगा, के सी। और सी हमारा क्या है, सी हमारा क्या है, यही है log b बेस a और k इंटू में है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, log b पावर k बेस a इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, k इंटू log b बेस a। मतलब जो भी इस b के पावर में होगा उसको क्या करोगे, इक्वल टू में क्या करोगे, k से मल्टीप्लाई कर दोगे log पे। ठीक है, ऐसे log x पावर -5/3 बेस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, -5/2 log x बेस 2। बात समझ में आए। एक और एग्जांपल देख लो, log 7 पावर 3 बेस 5। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 log 7 बेस 5। ठीक है, लेकिन ऐसा देखो, बहुत बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि अगर ये लिखा हो log 2, ठीक है, और ये 7 बेस 3, ये नॉट इक्वल टू किसके होगा, 2 log 7 बेस 3। ऐसा नहीं कि इसको भी आप लिख दोगे, ये 7 के पावर में नहीं है। इसको अगर हम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, log 2। ठीक है, log के पावर 2 है 7 बेस 3। इसको हम क्या लिखेंगे, log 7 बेस 3 मल्टीप्लाई log 7 बेस 3। ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है, ना कि ये, अगर ये कोई लिखता है तो गलत है। ठीक है, ये 7 के पावर में 2 होता है तो हम लिखते 2 log 7 बेस 3। ओके, देखो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिया है, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था उसी पे बेस्ड है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो log a पावर 5 इंटू b पावर 7 बेस 3। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a पावर 5 बेस 3 प्लस log b पावर 7 बेस 3, ये लिख सकते हैं। अब फिर हम एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई है पावर में है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, 5 log a बेस 3 प्लस ये क्या लिखोगे, 7 इंटू log b बेस 3। तो ये इसका, ठीक है, प्रॉपर्टी से ये रिजल्ट बनता है। अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है,
2 log 7 बेस 5 प्लस log 8 बेस 5। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसको आप न कि ये देखो यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर्टी था इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को रिमूव करेंगे। तो 2 को रिमूव करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, log 7 पावर 2 बेस 5 प्लस log 8 बेस 5। अब दोनों का बेस सेम है, फिर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो कि log 7 पावर 2 इंटू 8 और बेस क्या हो जाएगा 5। तो ये इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी देखो, 7th प्रॉपर्टी क्या है, log b बेस a माइनस log c बेस a, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, log b बाई c बेस a, ठीक है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम इसको माइनस को प्लस में लिखें, ठीक है। देखो इसका हम कैसे ये रिजल्ट लिखे हैं, अभी हम इसके पहले जो भी प्रॉपर्टी पढ़ा है उसको यूज कर, हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। तो इस माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, log c पावर -1 बेस a लिख सकते हैं, मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया था। अब देख रहे हो ना कि ये हमारा क्या हो गया, फिर एक प्रॉपर्टी बन गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log b इंटू क्या c पावर -1 और बेस क्या होगा a। अब ये देख रहे हो ना कि ये क्या है, ये है इसको हम क्या, ये माइनस है तो इसको हम अपॉन में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा b बाई सी बेस a। यही हमारा क्या हो गया, ये रिजल्ट हो गया। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, log b बेस a माइनस log c बेस a इक्वल टू log b बाई c बेस a, ठीक है। बेस चेंजिंग थ्योरम, इसको बोलते हैं BCT, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक log का हम बेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो log a है इसको तो एज ए इट लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, c लिख दिया बेस। तो क्या करोगे, जो अपॉन में जो लिखोगे उसको भी क्या लिखोगे, b लिखोगे, और जो बेस यहाँ पे एज्यूम किए हो वही यहाँ पे बेस लिखते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि log 3 बेस 2, इसका हम बेस 5 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 5 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, log 3 बेस 5 अपॉन log 2 बेस 5, ठीक है। तो ये हमारा बेस चेंजिंग थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कैसे प्रूव करते हैं इसको भी देखते हैं। हमने क्या किया, लेट क्या सपोज किए थे, log a बेस b इक्वल टू, ये हमने लिया था और इसी को हमने क्या किया था, बेस चेंज किया, हमने इसको x सपोज कर लिया, ठीक है। तो ये a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू बेस के पावर, जब हम x राइज करेंगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि बेस c, ठीक है, बेस c log ले रहे हैं, ठीक है। log हम ले रहे हैं जिसका बेस c है, तो ले लिए, टेकिंग log बेस c, तो log बेस हमने c लिया है, तो ये यहाँ पे भी क्या लिखोगे, b पावर x बेस c। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमने आपको प्रॉपर्टी पहले पढ़ाया था उस प्रॉपर्टी के यूज करोगे, तो ये देख रहे हो कि x क्या हो जाएगा, log के इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, log x इंटू log b बेस c। ये तो बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से हम क्या है ना कि देखो ये क्या है, a
log a बेस c। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, log a बेस c अपॉन log b बेस c। और ये x ही हमारा क्या था, x ही हमारा क्या था, log a बेस b। अब ये किसके इक्वल हो गया, log a बेस c अपॉन log b बेस c, और इसी को हम बोलते हैं BCT। क्या बोलते हैं, BCT, बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे log b बेस a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/log a बेस b। मतलब जो यहाँ पे log b है, बेस a है, तो अपॉन में लिखोगे तो क्या कर दोगे, बेस को b कर दोगे। ठीक है, तो ये कैसे हुआ है इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, अब अभी हम आपको बताए थे BCT, ठीक है, तो उसी को देखो, उसी के फॉर्म में मैं देख रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बेस चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, बेस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि log b बेस b। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भी लिखना पड़ेगा log a बेस b। ठीक है, हमने इस log का बेस चेंज किया है। ठीक है, तो ये हमारा होता प्रॉपर्टी होता है। अब ये जान रहे हो कि जब ये b और ये बेस के इक्वल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी था, तो ये क्या हो गया, 1/log a बेस b। इस तरह हमारा ये प्रूफ हुआ। अगर हमारा कोई लिखा है log 5 बेस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/log 3 बेस 5। ठीक है, क्योंकि हमने क्या है कि यहाँ पर जो बेस है उसको हमने क्या कर दिया, log 3 कर दिया, बेस चेंज। ठीक है, तो 1 में ये रिजल्ट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। 8 का, ये 8 नंबर का सेकेंड है। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट बताया था, log a, अब बेस b पावर क्या है, k है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/k log a बेस b। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, इसको देखो, इसका भी प्रूफ बंद कर देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बेस चेंज थ्योरम हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो हमने इसको लिख लिया log a, और हमने क्या कर दिया, यहाँ बेस b लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, log b पावर k बेस b। ठीक है, हमने इसको बेस b में चेंज कर दिया है। ये तो हमने थ्योरम BCT से किया। अब देखो, अब इस पे हम कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें हमारा एक प्रॉपर्टी था ना कि ये जो b के पावर होगा वो क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, log a बेस b अपॉन क्या हो गया, k log b बेस b। अब ये भी आप जानते हो कि ये प्रॉपर्टी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 1/k log a बेस b। तो इस तरह हमारा जब भी log a और बेस पावर k हो तो उसको क्या लिखोगे, 1/k इंटू log a बेस b। राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, log a पावर m b पावर n। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से 1 में, तो क्या लिखोगे, m/n log a बेस b। तो ये भी रिजल्ट आप
लर्न रखो, ठीक है, कि जब भी हमारा ए के पावर में होगा वो, ठीक है, यहाँ लिखोगे, और जब बेस के पावर में जो होगा उसको अपॉन में, ठीक है। तो नंबर में ही हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो लॉग हमने यहाँ पे लिया है कि ये कैपिटल बी ले रहे हैं और ये 1/a, ये हमारा सेकेंड ही प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि ये अलग से प्रॉपर्टी है। अगर इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसको हम क्या लिखेंगे, log a 1/b, ठीक है। ये मतलब देख रहे हो ना कि ये क्या है, रेसिप्रोकल में है, तो यहाँ पे a लिख दिए, तो इसको रेसिप्रोकल में लिख दिया, ठीक है। ये रिजल्ट होता है। ये कैसे होता है इसको देख लो। देखो यहाँ पे ये क्या है, log b और ये 1/a है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि log b a पावर -1। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताया है कि ये जो क्या होगा 1/1 में लिखते हैं, तो यहां से हम क्या लिख देंगे 1/-1 log b, और ये क्या हो जाएगा a हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से ये जो पावर है 1/, ये लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये पूरा रिजल्ट -1 हो गया। अब हम इसको भी क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो log, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इंटू वाला यहाँ आ गया -1, ये क्या हो गया ये, ठीक है। अब ये इस b पावर -1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, log 1/b, और ये बेस क्या हो गया ये, तो यही हमारा रिजल्ट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा 8 नंबर रिजल्ट है। इसको भी लर्न रखेंगे कि हमारा क्या है 1/a है, तो यहाँ पे a लिखोगे तो क्या हो जाएगा b का 1/, हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूं log 5/4, ठीक है। हमने क्या किया है, इसको ये रेसिप्रोकल किया है, ठीक है, इसका क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है। तो जैसे 1, देखो ये फार्मूला था ना, log 1/a log b बेस 1/, इसको हम क्या लिखते थे, log 1/b बेस a। तो देखो ये क्या है 4/5 है, तो हमने क्या कर दिया 5/4 बेस, तो यहाँ पे हम इसको भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, क्या हो जाएगा 3/5। हमारा 8 नंबर का थर्ड पार्ट का ये एग्जाम्पल हुआ। क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर k, मतलब हमारा क्या k क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। कैन बी रिटन एज k = a, ये क्या है a बेस है, और इस बेस पे क्या है log k बेस a, ठीक है। मतलब जब भी ये बेस और ये बेस सेम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। जैसे अगर हम कहें कि 5, अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 7, अब log, अब इसको क्या करोगे 7 बेस बनाओगे, और यहाँ पे तो क्या लिखोगे 5, log 5 बेस 7। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखे x, तो ये कुछ भी हम लिख लें, क्या 2 log, और यहाँ पे क्या लिखोगे x, और बेस क्या लिखोगे 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा k = कब k इक्वल टू होगा, जब ये बेस और ये बेस इक्वल होगा। 10 नंबर प्रॉपर्टी, 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, a log c बेस b, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, c पावर log, अब यहाँ पे क्या लिखोगे a बेस b, ठीक है। ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है, 10 नंबर। इसको भी देख सकते हो कैसे ये होता है। पहले तो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल
हमने लिया 3, ठीक है, पावर log 5, ठीक है, ये log 11 बेस 5 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो 11 है क्या यहाँ लिख दोगे, फिर log वही होगा, बेस भी क्या होगा 5 ही होगा, और जो ये बेस था ना अब यहाँ पे क्या लिख दोगे 3, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a log c बेस b, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा क्या कर रहे हैं ना कि इस पे आपको बताया थे कि ये वैल्यू हमारा सेम वही होता कब, हम जब अगर ऐसे लिखते हैं c log, ठीक है, c, और ये हमारा क्या है वो a पावर log c बेस b, ठीक है, ये हमारा a के पावर में है, ठीक है, ये क्योंकि ये लिखने से हमें ऐसा नहीं है कि ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या होता है यही होगा, ये तो हमारा क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या है कि ये log, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा, अब ये पावर में है तो यहाँ इंटू, तो क्या हो जाएगा c के पावर log, अब ये इंटू होगा c बेस b, ठीक है, इंटू log क्या हो जाएगा a बेस c। ये दो बात समझ में आ रहा है, ये क्या है a के पावर में है तो log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा इसमें इंटू हो जाए, तो ये इंटू में लिखा हूं log a बेस c, ठीक है। अब देखो अब आपको हमने बताया था कि बेस चेंज, हम इसको बेस चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है, तो बेस चेंज कर रहे हैं तो हम क्या कर ऐसे लिख सकते हैं ना c के पावर, ठीक है, log a बेस c, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं log b बेस c, ठीक है। और ये आपको हमने प्रॉपर्टी बताई है, तो ये क्या हो जाएगा c के पावर, अब देखो यही तो हमारा क्या है, हमने बेस चेंज करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं log a बेस b, ठीक है, और यही हमारा क्या था राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये प्रूफ हुआ, तो हम a log c बेस b को क्या लिख सकते हैं c log a बेस b। देखो ये और ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं जो कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं वही कंडीशन यहाँ भी ले लेते हैं, लेकिन ये क्या है ये अलग अलग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है ना कि सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है log प्लस में है तो इसको क्या लिख सकते हो log x इंटू x माइनस 2 बेस 2 इक्वल टू 2। अब सॉल्व करोगे तो जो x की यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको इसमें देख के हमें क्या करना पड़ेगा सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे। लेकिन यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और x की जो वैल्यू आएगी इसमें चेक करेंगे और इस कंडीशन से हम क्या है x का इंटरवल लेंगे, ठीक है। तो ये इतना पार्ट ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है, ये दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम कराते हैं।